मंगलम पुंडरीकाक्षामंगलाय तनोरेहि ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वाष्टांगत्वादिवान् यस्मिन् पुंडरीकाक्षं मय्याभ्यन्तराश्च हरिओं विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनरोहं संकल्पं कृत्वा देहं विष्णुसुता सता सन्ति वर्तमानमासे अस्मिन् मासे कन्याराशिस्ते वासरे शुक्लहं पक्षे दशम्यां पुण्यतां भूर्भुवस्यां कनामं धर्मदेवस्य स्त्रीकस्य पुत्रस्य परिवारस्य सर्वावती शान्तिपूर्वकं दीर्घायु हरिष्मन्वितं फलप्राप्त्यार्थं कायिकवाचिकमानसिक त्रिविधकाक्षेत्रास्माकं समन्वयकलाविद्यालये केन्द्रो विशर्वास्मस्त्रहं पूषा श्रीदास स्वस्ति नस्ताक्षे स्वस्ति नो बृहस्पतिनो राजमसी विष्णुस्य पानी वाला रास्ता छड़ के बीच का रास्ता छड़ पानी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये ऊपरी आहार उसको बच्चे को नहीं मिलता है, क्योंकि मैश करके उसको बच्चे को ये देनी पड़ती है। सारी चीज़ें जो है जो माँ खाएगी वो बच्चे को सारी चीज़ें जो नस्ल करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खिलाएगी। तो 2 साल तक जो मेंटल उसका जो होता है 2 साल तक के बच्चे का पूरी डेवलपमेंट हो जाती है सर। तो ये 2 साल तक 1000 दिन की पोषण के इसमें अभियान में जो है 1000 दिन इसी को एक टारगेट रख के ये पोषण अभियान चलाया गया है। अपने अब चंबा जिला हमारा 2nd पोजीशन बेस पर चला हुआ है। 2nd पोजीशन में चला हुआ चंबा मंडी पहले भी, चंबा 2nd बेस पर चला हुआ है।
ठीक कर रही ये जयंत वाली सरबत बनाई गई है, 7 लाख रुपये खर्चा आया इसका। और पहले ये प्राइवेट में थी, पर चली हुई थी। ठीक है नहीं बनवाया इजाज़त चाहती हूँ। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय विधायक श्री पवन नैयर जी, एसडीएम चंबा श्री प्रताप सिंह जी, वीडियो चंबा श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, ग्राम पंचायत प्रधान बनोता श्रीमती रीना देवी जी, उप प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह जी, डीपीओ चंबा वित्त पर्यवेक्षक चनेट रोल उदयपुर व आंगनबाड़ी भवन भूमि दान करने वाले व्यक्ति श्री ज्ञानचंद जी व मंच पर उपस्थित सर्व गणमान्य व्यक्तियों का मैं आज पंचायत बनोता में पधारने पर स्वागत करती हूँ। वृक्ष चनेर की कार्यकर्ताएं स्वागत गीत के लिए मंच पर आए। वृक्ष की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतं 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतं 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 स्वागतं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतं 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 स्वागतं। जय DPO चंबा CDPO चंबा से अनुरोध वृत्त पर्यवेक्षक चनेर से अनुरोध वृत्त पर्यवेक्षक चनेर जी से अनुरोध है कि वे CDPO मैडम जी को बैच लगाकर बड़ा निकालो। एक्शन साहब को वृत्त पर्यवेक्षक चनेर जी से अनुरोध है कि वे सम्मानित करें। सुपर ग्रुप सॉन्ग के लिए मंच पर आए। आंगनवाड़ी केंद्र समूह की किशोरियां पोषण अभियान के ऊपर ग्रुप सॉन्ग के लिए मंच पर आए। जरूरी है तो चलिए जानिए क्या है ये सही आहार। पोषण जो उचित मिलेगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कैसे देना है आहार, समझा रही हूँ बार बार। पोषण जो उचित मिलेगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कैसे देना है आहार, समझा रही हूँ बार बार। घर का वो नाम करेगा, सुन लो मेरी भी एक बार। समझा रही हूँ बार बार। जन्म के तुरंत बाद महिला शिशु को 1 घंटे के अंदर तुरंत स्तनपान कराएं। ये बच्चे में रोग प्रतिरोधक को बढ़ाता है और संक्रमण से बचाता है। बच्चे के जन्म समय पर पहला है दूध पिलाना। 6 माह बस दूध पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना। 6 माह बस दूध पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना। रोगों से मुक्ति मिलेगी, शक्ति भी बढ़ती रहेगी। मानसिक और शारीरिक भी उसका विकास बढ़ेगा। ये है संपूर्ण आहार, समझा रही हूँ बार बार।
उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, कैसे देना है आहार समझा रही हूँ बार बार। 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ हर ठोस आहार जिससे वृद्धि और विकास बढ़े। 6 माह से 8 माह तक ऊपरी आहार भी देना, आधी आधी कटोरी 250 ग्राम ही कर देना। और ठोस आहार उसको दिन में 2 बार देना, विटामिन में लाले पीले फल भी जरूर देना। पर है वो मांसाहारी अंडे भी उसे खिलाना, ये है संपूर्ण आहार समझा रही हूँ बार बार। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, कैसे देना है आहार समझा रही हूँ बार बार। बच्चे की बढ़ती आयु के साथ साथ उसके आहार की मात्रा बढ़ाते रहें और स्तनपान भी कराते रहें ताकि बच्चे कमजोर न हो और मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ता रहे। 9 से 11 महीने पर शिशु का आहार बढ़ाना, आधी आधी कटोरी दिन में पका कर देना। 11 से 23 माह पर फिर से आहार बढ़ाना, पूरी कटोरी दिन में 3 बार कर देना। जब शिशु को भूख लगे तो भोजन भी सभी खिलाना, ये है संपूर्ण आहार समझा रही हूँ बार बार। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, भूले ना जाना आहार समझाया मैंने कई बार। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, भूले ना जाना आहार समझाया मैंने कई बार, समझाया मैंने कई बार। धन्यवाद। के बारे में बताया कि कैसे बच्चे का एक शिशु का विकास होता है, तो जोरदार तालियां एक बार फिर से इन बच्चियों के लिए। अब आंगनवाड़ी केंद्र लुडो की मन्नत शर्मा भ्रूण हत्या के ऊपर स्पीच लेकर मंच पर आए। आज आपके सामने भ्रूण हत्या के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आप कन्या शिशु भ्रूण हत्या के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं? कैसे ये आज हमारे समाज में एक अभिशाप के रूप में फैल रहा है, इसको हम समाज से दूर करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रसव से पूर्व परीक्षणों का कैसे दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है? कन्या भ्रूण हत्या तब कहा जाता है जब किसी महिला के पेट में पल रहे शिशु का जन्म होने से पहले लिंग जांच करवाया जाता है और उस महिला का गर्भपात करवा दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है जो अशिक्षित लोग लड़के शिशु की चाह में महिलाओं के पेट में ही अजन्मे लड़की शिशु को गर्भपात के द्वारा मार देते हैं। कुछ पैसों के लिए कुछ डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से अल्ट्रासाउंड करके लिंग जांच करवा के जांच बता देते हैं। जानने के बाद दवाइयों और सर्जरियों के माध्यम से महिला का गर्भपात करवा देते हैं जिसके पेट में लड़की शिशु पल रही होती है। यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक बुराइयों में से एक है। यह अपराध बहुत ही छोटी मानसिकता वाले लोग करते हैं। लड़कियों से आर्थिक भिन्न तर्कहीन कारणों के लिए पसंद करते हैं, जिसके विषय में आज के आधुनिक युग में सोचना भी शर्मनाक है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इसका बहुत ही घोर अपराध हो रहा है। हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को पूर्ण रूप से दूर करना होगा, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे माँ बाप हमारे समाज से पूरे तरीके से मिट जाएं। आज सरकार को भी हमारे देश भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लिए और मजबूत कानून बनाने चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नई सुविधाएं देनी चाहिए और घर घर में प्रोत्साहन होना चाहिए। हमारे देश में जहां महिलाओं के रूप में दुर्गा, पार्वती, माता सीता और काली जैसी माताओं की पूजा की जाती है, वही दूसरी ओर लोग माँ बाप कर रहे हैं। आज यह एक मुख्य सामाजिक मुद्दा बन चुका है जो देश की सफलता के लिए रास्ते में एक बड़ा रोक है। वो कन्या है और वो ही जन्मदाता है। वो कन्या है, वो ही जन्मदाता है। तू कौन होता है जो तू उसे ही मिटाता है? भ्रूण हत्या एक पाप है, जीवन के लिए अभिशाप है। भ्रूण हत्या एक पाप है, जीवन के लिए अभिशाप है। धन्यवाद। बच्ची ने भ्रूण हत्या के ऊपर बोला। मेरे को लगता है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक औरत ही जब बच्ची पेट में आती है तो सबसे पहले माँ को लगता है कि ये बच्ची है। दादी बोलती है कि ये लड़की है। कभी पिता या दादा कभी नहीं बोलते होंगे, शायद ही कभी
बोलते होंगे, जब तक औरत अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। अब अगली परफॉर्मेंस है आंगनवाड़ी केंद्र समूही की छोटी बच्ची पंजाबी डांस के लिए मंच पर आए आंगनवाड़ी केंद्र समूही। इस बच्ची के द्वारा अब माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें तथा 1 जनवरी 2020 के बाद पैदा हुई बच्चियों को शगुन किटों का वितरण करें। श्रीमती नीलम जी, वीडियो चंबा श्री ओम प्रकाश जी, एक्शन HPSCB पवन शर्मा जी और उनके साथ रहे SDO साहब, JEIPH, JEPWD, वीडियो ऑफिस से आए हुए जय साहबान, पुलिस डिपार्टमेंट से हेड कांस्टेबल जगदीश जी, सुरेंद्र सिंह मरकोटिया जी, उप प्रधान बड़ौता, मनोज कुमार उप प्रधान सिंगी, हमारे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सुरेश महाजन जी, तिलकराज जी पूर्व उप प्रधान उदयपुर, संजय कुमार जी, धीर बड़ियाल जी हमारे पार्षद, सुरजीत जी बड़ौता वार्ड मेंबर, पूर्व प्रधान बड़ौता श्रीमती सत्या देवी जी और श्री ज्ञानचंद जी जिन्होंने की ये भूमि जो है दान दी है, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर माह पोषण माह के रूप में सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस माह को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, विशेषकर बच्चों में कुपोषण को दूर करना,
महिलाओं एवं लड़कियों में अनीमिया दूर करना, साफ सफाई आदि का ध्यान रखना। इसके लिए लोकल फूड को बढ़ावा देना। मैंने अभी अंदर जो इन्होंने लोकल फूड बनाया हुआ था, और ये हर एक गाँव में जाकर जितने कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी का, ये लोगों को समझा रहे हैं कि ये और जितने भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कोविड-19 के अंदर और अभी जो ये गांव-गांव जाके काम कर रही है, इनके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है ये बेबी किट जो है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ये बांट रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और सिर्फ चंबा जिला के लिए, पूरे हिमाचल के लिए नहीं है, पूरे सिर्फ चंबा जिले के लिए बेबी किट बांटी जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं कि अगर मैं यहाँ पर गिनाने लगूँ तो पूरा 3-4 घंटे तो उसमें लग जाएंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने देखना जिस तरह से इन्होंने गरीब लोगों के लिए योजना बनाई है, अगले 2022 में पक्का जो है भाजपा सरकार द्वारा आने वाला। पिछली सरकार थी, ये लोगों को बेवकूफ़ी बनाती है सर। अभी मेरे को 6 दिन हो गए लगातार, 4 मैंने सड़कों का शिलान्यास किया। आज मैंने यहाँ पर भड़ोता में किया इसका आंगनवाड़ी का, और अभी 6-7 सड़कें हमारी और हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा आ रहे हैं। पहले हमने ऑनलाइन इसका शिलान्यास करना था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जो खुद आकर यहाँ पर शिलान्यास करूँगा। लेकिन 100 करोड़ रुपए के जो है शिलान्यास ही करने जा रहे हैं। जितने काम इस 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, मेरे ख्याल इन्होंने 50 साल में भी नहीं किए। आपके सामने बड़ौदा में भी लोगों को मुफ्त गैस मिली, 3 सिलेंडर उसके साथ इन्होंने फ्री दिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी स्टेट है जिन्होंने कुछ फ्री दिया, मुफ्त दिया। पिछली सरकारें 55-60 साल इन्होंने राज किया, एक रुपया इन्होंने फ्री नहीं दिए इन्होंने। इनके लिए योजना है, उसमें भी 5 लाख का बीमा है। और आप हिमाचल में तो क्या पीजीआई अगर चंडीगढ़ भी जाएंगे तब भी आपका फ्री इलाज होगा। अब मेरे ख्याल द्वारा फिर ये खोल रहे हैं इसको, और जो हमारे जिन्होंने इंश्योरेंस ये नहीं कराई 1200 रुपये में है, मेरे जितने प्रधान हैं वो प्रधान को जितने भी है, इनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है, वार्ड मेंबर भी हैं कि ये अब जो छूट गया है उनका भी ये जो है इनके योजना कर इनको कवर करें। ये ऐसी स्कीम है क्योंकि अगर कोई एक तो बीमार होना नहीं चाहिए, अगर कोई बीमार हो जाए और उसको कोई 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो पहले तो लोग बेचारे अपने गहने या जमीन गिरवी रखे उसका इलाज कराते थे। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये सोच की और गरीबों के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई कि कोई भी अगर बीमार होता है तो ये फ्री जो है इलाज हिमाचल सरकार जो है करेगी। जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्करों ने ये काम कर रहे हैं, आशा वर्कर काम कर रहे हैं कोविड-19 जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और एक और जो चंबा में भी मेरे ख्याल 1 आधे हफ्ते में जो है कोविड का हॉस्पिटल भी चंबा ही खुल रहा है। ऐसे अभी लोग कुछ पॉजिटिव आते थे, जो सीरियस केस थे उनको भेज देते थे टांडा, परंतु 1 हफ्ते के बाद अभी जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग चली हुई है, और 1 हफ्ते के बाद जो है ये जो कोविड का जो हॉस्पिटल है चंबा खुल जाएगा, और कोई भी जो केस है वो बाहर रेफर नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं बड़ौदा इसमें जो स्कीमें हैं, एक तो ये इरिगेशन स्कीम बड़ौदा 140 लाख की, 1 करोड़ 40 लाख की जो है इसकी जो है ये स्कीम शुरू होने जा रही है। इसका मैं शिलान्यास करूँगा थोड़े दिनों में। और इसके साथ ही ये हमने एक और स्कीम बनाई है कि ये डैम से पानी लिफ्ट होगा
और इसके भी 4-5 पंचायतें, चील बंगला हो गया और फिर दरडा पंजो, ये सारी जो है इसमें कवर हुई। ये इसमें डैम से पानी जो है लिफ्ट किया जाएगा। इसकी मेरे ख्याल कोई 2 करोड़ रुपए की जो है इसकी स्कीम है। और इसके लिए इरिगेशन स्कीम सालगा गुणोत्ता, ये भी कोई 41 लाख रुपए की है। टोटल जो इस इलाके की मेरे ख्याल 15-16 करोड़ रुपए का जो काम इसमें के IPH का जो है इस गुणोत्ता पंचायत में जो ये हो रहा है। आपके सामने PWD डिपार्टमेंट भी काम कर रही है। और एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसमें जो है 13,57,000 रुपये जो इन्होंने खर्च कर दिया है। मदर टेरेसा, इसमें 1316 बेनिफिशियरी है। इसमें इन्होंने 14 लाख 92 तकरीबन 15 जो है लाख रुपए खर्च कर दिया है। 6,000 रुपये और 6,000 रुपया पर बच्चे को दिया जाता है इसमें। बेटी है अनमोल, फर्स्ट फेज में 181 बेनिफिशियरी हैं। इसमें 12,000 रुपया देते हैं और 20,48,000 रुपया जो इसमें इन्होंने खर्च कर दिया है। बेटी है अनमोल, सेकंड फेज में जो है 456 बेनिफिशियरी हैं और 4,93,000 रुपया जो इन्होंने इसमें खर्च किया है। प्रधानमंत्री वंदना स्कीम जो है इसमें 2247 बेनिफिशियरी हैं। 5,000 रुपया जो है इसमें पहली गर्भवती महिला को जो है दिया जाता है और उसमें 86,63,000 रुपये जो इन्होंने खर्च किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन, इसमें 6 बेनिफिशियरी हैं और इसमें 5,000 रुपया जो है दिया जाता है और इन्होंने इसमें 30,000 रुपया जो खर्च किया है। टोटल जो है 1,40,83,325 रुपये जो है इन्होंने इसमें खर्च किया। तो ये जो स्कीमें हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार की है और मैं राणा जी को, वीडियो साहब और हमारे मैडम यहाँ पर है, इनको ही मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। जितने हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे PWD है, चाहे IPH है, चाहे BDO ऑफिस है, ये बहुत अच्छा सारे काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा जितनी हमारी चंबा की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है कोविड-19 के अंदर भी सब ने, चाहे होम गार्ड है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट है, सब ने मिलजुल के काम किया। इसके लिए मैं इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर मैं जो है जितने हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से ये काम कर रहे हैं कोविड-19 के अंदर भी और अभी जो ये काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का, आपने हमारा इतना गर्म से स्वागतम किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय चंबा, जय माँ। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्र, नेक्स्ट बनोता नायरा डॉटर ऑफ जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट गुड़ोटी हिमांशी डॉटर ऑफ रवि कुमार। प्राणा बेबी डॉटर ऑफ रविंद्र कुमार। डॉटर ऑफ मनोज कुमार। बच्चा
कुपाड़ी डॉटर ऑफ बेबी, कुपाड़ी बेबी डॉटर ऑफ राजीव। द्रड्डा निविका डॉटर ऑफ बिठा जाओ। हाँ जी हाँ जी। पंजू रूहिका शर्मा डॉटर ऑफ प्रकाश चंद। मिल्ला बैस का बेबी डॉटर ऑफ सुनील। मल्ला डॉटर, हाँ जी मल्लो माननीय विधायक जी का धन्यवाद करें। गाय भी ना बड़े भयंकर बोला निन्नी मैं नहीं जानता। विराजमान आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे विधायक चंबा के सदर विधायक श्री पवन नैयर जी, बीडीओ चंबा, डीपीओ चंबा, एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, प्रधान, उपप्रधान, मेरी कार्यकर्ताएं, वो बाकी जनता और मेरी प्यारी बहनें, बच्चियां, मैं आप सबका आज तहे दिल से यहाँ पर पधारने का धन्यवाद करती हूँ। कोविड-19 के चलते ये हमारी गैदरिंग खत्म हो चुकी थी। हमने तो सोचा था कि पता नहीं अब मिल भी पाएंगे एक दूसरे के साथ कि नहीं, लेकिन भगवान की इतनी मेहरबानी रही कि हमें एक दूसरे के चेहरे देखने को मिले। 2-3 महीने तो हम लोग एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए तरस गए थे, अंदर ही अंदर घुट के रह गए। लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं ने जो जोश दिखाया, जो कार्य किया, वो सभी लोग जानते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी घर घर जाकर के लोगों को घर घर जाकर के राशन भी पहुंचाया और सारी जितनी भी उनको सुविधाएं थी वो प्रोवाइड करवाई। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इनको 500 रुपए की मानदेय में बढ़ोतरी भी की। इसी दौरान उनको 2 महीनों का मानदेय जो है वो इकट्ठा भी मिला। ये सभी हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इकट्ठा मानदेय इनको दिया, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और अभी भी ये घर घर जाकर के कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करती है, लोगों को कैसे कैसे कार्य करना है, सारा बातें ये सिखाती हैं। अब सर एक हमारे पास सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी का एक ऐप बना दिया गया है। उसमें भी हमारी कार्यकर्ताएं पंचायत लेवल पे 2-2 कार्यकर्ताएं हमने डिप्यूट करनी है। वो घर घर जाकर के बुजुर्गों के पास जाएंगी और बुजुर्गों को उनके रहन सहन के बारे में बताएंगी। उनकी अगर कोई परेशानी होगी तो हमारी कार्यकर्ता जो है उस परेशानी को वहाँ पे लिखेगी और उसको हम आगे भेजेंगे। और वो उसका कई बार ऐसा होता है कि कोई गरीब आदमी है, उसको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, कोई ऐसा आदमी है उसको उसके साथ कोई पैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी, ये नई स्कीम अभी शुरू हुई है हमारी, तो ये कोई भी बुजुर्ग आदमी है उनके साथ जाएंगी, उनके पास
बताएंगी हमारी कार्यकर्ताएं। और सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी ये स्कीम नहीं चलाई है हमारे विभाग द्वारा। और भी हमारे पास ये महीना सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये 8 मार्च 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। ये महिला दिवस के दिन लॉन्च हुआ था। और पोषण माह में 0 से 6 वर्ष के बच्चों, महिलाओं, गर्भवती माताओं और लैक्टेटिंग माताओं को और किशोरियों को ध्यान में रखते हुए उनके अनीमिया को खत्म करने में, कुपोषण को खत्म करना है। और जो ठिगनापन है, जो बच्चे ठिगने जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है या कई बच्चे जन्म के समय उनका वजन कम होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पोषण माह का शुरुआत हुई है। और ये 2022 तक इसको समाप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया हुआ है। और ये सभी कार्य हमारी कार्यकर्ताएं गांव-गांव में जाकर के लोगों को इसके बारे में जागरूक करती हैं। लोगों को, गर्भवती माताओं को जब से बच्चा पेट में होता है तब से ये शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। और 1000 दिन गर्भ से लेकर के बच्चे के 2 साल तक के उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी माता के स्वास्थ्य का और उस बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इन 2 वर्षों में ही बच्चे का मानसिक विकास 85% जो है मानसिक विकास हो जाता है। अगर महिला 2 वर्ष तक अपने बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करती है तो वो बच्चा कभी भी बीमारियों से ग्रस्त नहीं होगा और उसकी पूरी मेंटली डेवलपमेंट, हर तरीके की डेवलपमेंट जो है उसकी सही ढंग से हो पाएगी। और इसके अतिरिक्त हमारे विधायक जी ने बताया कि हमारे विभाग द्वारा क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें जिनकी बच्चियों की पिता नहीं होते हैं और उनकी माताओं की 35,000 रुपये से कम इनकम है तो उसको 51,000 रुपये शादी पे हमारा विभाग देता है। इसके अतिरिक्त पहले बच्चे पे गर्भवती महिला को 5,000 रुपये की राशि जो है हमारा विभाग देता है। एक स्कीम है मदर टेरेसा स्कीम है, उसमें जिस महिला का पति नहीं है और उसके 2 बच्चों को 18 साल तक 6,000 रुपये की राशि जो हमारे विभाग द्वारा दी जाती है। कोई विधवा महिला के साथ शादी करता है, लेकिन बशर्त ये है कि उस महिला की और उन दोनों की आयु कुल मिलाकर के 100 साल से नीचे होनी चाहिए, दोनों को मिलाकर के, तब उसकी विधवा मैरिज पे 50,000 रुपये की राशि जो हमारे विभाग द्वारा लोगों को दी जाती है। इसी तरीके से स्वयं रोजगार, अगर कोई महिला अपना रोजगार चलाना चाहती है तो 5,000 रुपये की राशि हमारे विभाग द्वारा उसको मुफ्त में दिलाई जाती है। ये सारी स्कीमें हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास सभी 0 से 6 साल तक के सभी बच्चों को जो है वो राशन जो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें 6 साल से 3913 बच्चे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को 1519 जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको राशन प्रोवाइड करवाया है। और 38 जो है जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उनको राशन प्रोवाइड करवाया है। हमारी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर के जो लोग उनके पास नहीं आते हैं राशन लेने के लिए, घर घर जाकर के राशन प्रोवाइड करवा रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी कई ऐसी स्कीमें हैं जिससे रेप विक्टिम है, ये ऐसी एक स्कीम है, अगर किसी के साथ कोई बलात्कार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वहाँ पे मेडिकल करवाना पड़ता है, FIR लॉन्च करवानी पड़ती है, फिर उसको जो है 75,000 रुपया हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मैं उनके पास गई, बस मैंने यही बोला था कि सर आपने आना है, इन्होंने जरा भी ना नुक्कड़ नहीं की और मुझे बोला कि मैडम ठीक है। तो ये इनके कर कमलों से इस विभागीय बिल्डिंग का भी उद्घाटन हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सर ये हमारे पास 80 भवन ऐसे हैं जो हमारे अपने बने हुए हैं और बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो बोला गया है
कि वो अगर लैंड है तो हमें दें, ताकि हम सभी भवन जो जितने भी 238 आंगनबाड़ियाँ हैं तो सभी भवन जो है वो विभागीय भवन बन जाएंगे। किचन गार्डनिंग भी होगी, उसमें पौधे भी लगाए जाएंगे जी, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी उगाई जाएंगी। ये सारी स्कीमें जो है हमारे विभाग द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हूँ। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय चंबा। मैडम जी का अंत में सभी भोजन करके जाएंगे। उप प्रधान जी के द्वारा यहाँ भोजन का आयोजन किया गया है सभी के लिए, तो प्लीज सब भोजन करके जाएं। धन्यवाद। लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, इनके साथ आए हुए मंडलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, हमारे चंबा ब्लॉक के बीडीओ ओपी ठाकुर जी, साथ में हमारे डीपीओ साहब, और इनके साथ जिनका ये सारा कार्यक्रम रहा इस उद्घाटन समारोह का, श्री मैम सीडीपीओ मैम जी, साथ में हमारे एक्सचेंज बिजली बोर्ड के उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में उनके साथ आए हुए हमारे तीर्थराज पूर्व प्रधान जी, हमारे यहाँ के भनौता पंचायत की पूर्व प्रधान सत्या देवी जी, और नैयर साहब के साथ आए हुए एमसी कौंसलर, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी बिट्टू प्रधान जो कि सिंगी पंचायत के उप प्रधान हैं, साथ में जितने भी यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता, हेल्पर, आंगनबाड़ी के सभी मुलाजिम, मैं अपनी तरफ से तथा ग्राम पंचायत बनौता की तरफ से इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय महोदय जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने कीमती समय निकाला और हमारे गांव की ये जो आंगनबाड़ी बनी है, इनकी शोभा बढ़ाने के लिए आज यहाँ पहुँचे और इनका अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक बार फिर पुनः माननीय विधायक महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में सभी से आग्रह करूँगा कि सभी सामूहिक भोजन का आयोजन रखा है वो सभी करके जाए। जय हिंद, जय हिमाचल। ये सारी बोलने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। आजकल के माहौल में लड़की को पालना बहुत मुश्किल बात है। तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे उसको संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं दुनिया जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे मम्मी पापा ने भी जॉब किया है, तो क्या उन्होंने मुझे संभाला है ना। अरे तुम समझती क्यों नहीं? तब का जमाना अलग था, तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल सोलो फैमिलीज हैं। सोलो फैमिलियों में बेटी को पालना तुम्हें पता है कितनी मुश्किल बात है? रोहित, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? डोंट बिलीव इट। पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। जिंदगी भर स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सर पे उठा के मैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए नहीं बता सकता। रोहित, तुम बेटी और बेटे में फर्क क्यों मानते हो? आखिर क्या है बेटा और बेटी में फर्क ही क्या है? फर्क है, बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी। बेटा वंश बढ़ाता है और बेटी टेंशन। मिस्टर रोहित, आपकी बात की सोनोग्राफी रिपोर्ट। रोहित, बताओ क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था। तुम्हारे पेट में बेटी है। तो क्या वो मुझे बेटी चाहिए थी? पर मुझे नहीं चाहिए ना बेटी। मुझे बेटी चाहिए थी। नहीं चाहिए मुझे बेटी। लेकिन रोहित प्लीज, मुझे बेटी चाहिए। डबल मेहनत करोगे लेकिन मुझे बेटी चाहिए रोहित। मैंने कहा ना मुझे बेटी नहीं चाहिए। रोहित प्लीज, मुझे बेटी चाहिए रोहित। चूज वन, बेटी या मैं।
रोहित, मुझे बेटी ही चाहिए। मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी को जन्म दे के रहूंगी। रोहित, अरे मरती है तो मर जा। रोहित, प्लीज रोहित, इस दुनिया में। माँ, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो। नहीं बेटा, तू अंदर ही रह, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। नहीं नहीं माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ और भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अरे ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं रही, यहाँ पे बाहर आना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल। माँ, मुझे अंदर बहुत डर लगता है। बेटा तू अंदर ही रह, इससे अच्छा है तू अंदर ही मर जा बेटा। अंगना में उतरे जैसे ऊपर की चिड़िया, अखियों में कैसे खिले रूप तेरा गोलिया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ, लाडो अकेली, ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। ज्योति, ज्योति, उठो ज्योति, उठो ज्योति, तुम्हें क्या हुआ ज्योति? कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो, हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट, प्लीज। ज्योति, Oh my God! I'm sorry, Mr. Rohit. She is dead. नहीं ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों मुझसे छीन लिया? आप कौन? मैं हूँ बेटी। बेटी? हाँ, मैं हूँ बेटी, मैं ही हूँ लक्ष्मी, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली। और ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर एक बेटी बनाई है जो लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख और समृद्धि दे सकूं, और सरस्वती बनकर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, और दुर्गा बनकर मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, और काली बनकर मैं तुम्हारे दुखों का सहारा करूंगी, और ज्वाला बनकर मैं तुम्हारे जीवन को रोशन करूंगी, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लाऊंगी। पर तूने क्या किया? तूने तो हमें जिंदगी में आने से पहले ही हमें अपनी कोख में खत्म कर दिया। हम तो तुम्हारे घर ही आने वाले थे, पर तूने अपनी हमारी कोख में हमारी कब्र बना दी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम खुद हमारे मंदिरों में आते हो, खुद हमारे आगे झोली फैलाते हो, और खुद ही हमारे पेट में बलि चढ़ा देते हो। मुझे माफ कर दो, मैं इन आजकल के हालातों से डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे लोगों ने बनाए हैं। इतना ही डर था तो अपनी माँ को मारते, अपनी बहन को मारते, अपनी बीवी को मारते, पर हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। बेटा वंश बढ़ाता है? बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आम है तो बेटी गुमान है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। और फिर भी तुम बेटा बेटा कर रहे हो। हमने क्या किया? हमारा क्या कसूर है? क्या कोई बता सकता है कि बेटियां क्यों नहीं चाहिए सभी को? औंस की बूंद सी होती है बेटियां, औंस की बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, पर दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे रोहित, उठो रोहित, क्या हुआ? What happened? ज्योति, तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या होगा?
हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और वो कहाँ है? वो कौन? मेरी बेटी, हमारी बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके बिना ये जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। राइट राइट, सही बोला तुमने। हमें अपनी बेटियों को बचाना चाहिए। तुम सही कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत भी हम ही करेंगे। हाँ, हम आप सबसे भी दुआ करते हैं कि बेटियों को बचाए। प्लीज सेव गर्ल। ये लड़कियां जो माँ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी कहानियां हैं। इनका नाम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले भाले सी इनकी जवानियां हैं। सबके दिल की यारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन फिर से उड़ जानियां हैं। कोई इनका हाथ न छोड़े, कोई इनका दिल ना तोड़े, एक सच्चे रब दिया मेहरबानियां हैं। ये बेटियां जो माँ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी कहानियां हैं। धन्यवाद।